हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पोंटिंग। हम आज करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स या एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर जो आपकी चैप्टर के पीछे दिए होते हैं उन्हें करेंगे। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। पेरेंट्स से जब एक नए इंडिविजुअल का बनना यानी प्रोडक्शन होता है तो उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं, ये हमें पता है। रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्शन जरूरी है क्योंकि एज इट इंश्योर द कंटिन्यूशन ऑफ स्पीशीज, क्योंकि ये क्या इंश्योर करता है, स्पीसीज की कंटिन्यूशन को, कि मतलब पहली पीढ़ी आई फिर उसके बाद अगली अगली अगली, इस तरह जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है। इफ़ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन डज नॉट एक्सिस्ट, कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो द स्पीसीज वुड गेट वैनिश्ड फ्रॉम द अर्थ, तो जो लोग हैं वो धरती से ख़त्म हो जाएंगे, जानवर भी धरती से ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए रिप्रोडक्शन इज़ वेरी एसेंशियल इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, इसे हमने चैप्टर में पढ़ा था। अब इसके हमने डिस्क्राइब करना है। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। देखिए, रिप्रोडक्शन में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि स्पर्म और ओवम का फ्यूजन। अब मिलियंस ऑफ स्पर्म जो हैं मेल से वो फीमेल बॉडी के अंदर जाते हैं, और जो स्पर्म है वो ओविडक्ट के अंदर स्विम करते हैं, किसकी हेल्प से, अपनी टेल्स यानी अपनी पूंछ की हेल्प से, ताकि वो एग तक पहुंच सकें। व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एग, जब वो एग के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो एक स्पर्म जो है वो एग के साथ फ्यूज हो जाता है। सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड स्पर्म, अब ये जो एग और स्पर्म की फ्यूजन होती है इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के दौरान द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म, जो स्पर्म का न्यूक्लियस आता है और एग का न्यूक्लियस होता है, वो फ्यूज़ होते हैं किसके लिए, एक सिंगल न्यूक्लियस बनाने के लिए। और इससे क्या होता है, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग, इससे जो है एक फर्टिलाइज्ड एग या फिर जाइगोट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। हमने एक मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताना है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ओक्योर्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, इन फीमेल बॉडी, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, इन मेल बॉडी, आउटसाइड मेल बॉडी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा फीमेल बॉडी की जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है फीमेल बॉडी के अंदर होती है। नेक्स्ट है अ टैडपोल डेवलप इनटू एन अडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ, कि एक टैडपोल जो होता है वो एक अडल्ट फ्रॉग में कैसे डेवलप होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन, मेटामॉर्फोसिस, एम्बेडिंग या बडिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा मेटामॉर्फोसिस। ठीक है। थर्ड है द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ जाइगोट इज, कि एक न्यूक्लियाई के एक जाइगोट के अंदर कितने न्यूक्लियाई होते हैं, तो इसका आंसर होगा 1, क्योंकि दो न्यूक्लियाई जो हैं वो मिलकर के एक न्यूक्लियस बनाते हैं, फिर जाइगोट बनता है। ठीक है। इसके बाद ट्रू फॉल्स हैं। ओवीपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, की जो ओवीपेरस एनिमल्स होते हैं वो यंग वंस को बर्थ देते हैं, तो ये फॉल्स हो गया क्योंकि ये एग देते हैं। ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल, हर एक स्पर्म जो एक सिंगल सेल होता है, ट्रू होगा क्योंकि ये सही है। थर्ड है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्रॉग, कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है फ्रॉग्स में भी होती है, तो इसका भी ट्रू होगा। कि हमने पढ़ा था चैप्टर रीडिंग के दौरान कि फ्रॉग्स जो हैं पोंड में जो है उनकी फर्टिलाइजेशन होती है और उनकी बॉडी की आउटसाइड होती है। नेक्स्ट है अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गैमिट, कि एक न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल जो होता है जो कि एक सेल से बनता है उसे गैमिट कहते हैं, तो ये फॉल्स होगा। ठीक है। फिफ्थ है एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग देते हैं इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, वो एक सिंगल सेल से बना होता है, तो ये ट्रू होगा क्योंकि ये करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग, अमीबा जो है बडिंग से रिप्रोड्यूस होता है, तो फॉल्स हो गया क्योंकि हाइड्रा जो है वो बडिंग से रिप्रोड्यूस होता है, अमोएबा जो है बाइनरी फिजन से। सेवंथ, फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी फर्टिलाइजेशन जरूरी होती है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। ठीक है। एट्थ है बाइनरी फिजन इज अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जो बाइनरी फिजन होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, तो ये ट्रू होगा। ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि बाइनरी फिजन जो है अमीबा में होता है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। नाइन्थ है जाइगोट इज फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये जो जाइगोट है वो फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से बनता है, तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। और टेंथ लास्ट, एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, कि एम्ब्रियो जो है सिंगल सेल से बनता है, तो ये फॉल्स होगा क्योंकि ये बहुत सारे सेल से बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन अ जाइगोट एंड अ फोएटस, कि हमने 2 डिफरेंस लिखने हैं जाइगोट और फोएटस में। देखिए जाइगोट क्या होता है, इट इज़ अ सिंगल सेल्ड, ये सिंगल सेल्ड होता है, लेकिन फोएटस मल्टी सेलर होता है। ऐसे ही जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन, जाइगोट जो है मेल और फीमेल गैमेट्स की फ्यूजन से बनता है, जबकि फोएटस जो है जाइगोट की जो रिपीटेड डिवीज़न होती है और उनका डिफरेंशिएटेशन होता है उससे बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने डिफाइन करना है। डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, हमने एनिमल्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके 2 मेथड्स को भी लिखना है। अब जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, उसे क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस टाइप में रिप्रोडक्शन जो सेक्स सेल्स होते हैं उन आर नॉट प्रोड्यूस्ड, वो नहीं बनते, एंड नो फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेस, और ना ही गैमेट्स का फ्यूजन होता है रिप्रोडक्शन के लिए जाइगोट और ऑफस्प्रिंग का। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है अमोइबा में होता है, हाइड्रा में, यीस्ट में, स्टारफिश, स्पॉन्जेस एक्सेट्रा में होता है। अब इसके 2 मेन मेथड होते हैं। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन में एक सिंगल पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है 2 इक्वल इंडिविजुअल सेल में, जैसे कि अबोइमा में, और ये जो है इट डिवाइड इनटू 2 बाय डिवीजन ऑफ देयर बॉडी। अब उनकी बॉडी डिवाइड होती है तो वो 2 में डिवाइड होते हैं, और हर एक का एक न्यूक्लियस होता है, एंड डेवलप इनटू सेपरेट इंडिविजुअल, और अलग अलग वो बन जाते हैं। अब जैसे कि आपको नीचे फिगर में दिखाया भी गया है। ठीक है, एक होती है बडिंग। बडिंग में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो एक बल्ब बनाते हैं जिसे बड कहा जाता है, जो कि बड़ा होकर एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म बनता है और अपनी पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाता है। पहले वो अपनी पेरेंट बॉडी पे ही बनता है लेकिन बाद में सेपरेट हो जाता है, जैसे कि आपको नीचे फिगर में दिखाया गया है, और ये मोस्टली हाइड्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड, फीमेल कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एम्ब्रियो जो है एम्बेडेड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वॉल ऑफ द यूट्रस। जो एम्ब्रियो एम्बेडेड होता है वो वॉल, यूट्रस की वॉल में होता है, फीमेल की यूट्रस की वॉल में होता है फर्दर डेवलपमेंट के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, इसके एग्जांपल लिखने हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन, अब लार्वा का एक अडल्ट में जब कन्वर्जन होता है जिसमें कि बहुत सारे ड्रास्टिकल चेंजेस अब आते हैं एक बॉडी में एनिमल की, उसकी लाइफ साइकिल के दौरान ऑफ एन इन्वर्टेबल और एम्फीबियन इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। एग्जांपल इसका फ्रॉग बटरफ्लाई की जब एक लार्वा से अडल्ट में चेंज होता है, अडल्ट एक जो लार्वा है वो अडल्ट में चेंज होता है ड्रास्टिक चेंजेस के कारण, देन इट इज़ कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, और इसकी एग्जांपल फ्रॉग एंड बटरफ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, की इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अब इंटरनल में आएगा फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट और स्पर्म एंड फीमेल गैमेट और ओवा ओक्योर इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल पार्टनर सच एज ह्यूमन बीइंग, बर्ड एंड मैमल, कि जो मेल गैमेट और स्पर्म का फ्यूज़न होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, जैसे कि ह्यूमन, बर्ड्स और मैमल में, लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो फीमेल बॉडी के बाहर होता है, जैसे फ्रॉग, फिश एंड स्टारफिश में। द फीमेल पार्टनर ले आइदर फर्टिलाइज एग और अ फुल्ली ग्रोन यंग वन। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो फीमेल पार्टनर है वो या तो फुल्ली फर्टिलाइज जो है एग देता है या फिर फुल्ली ग्रोन यंग वन, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो फीमेल पार्टनर है वो अनफर्टिलाइज्ड एग को ही डिस्चार्ज कर देता है। नेक्स्ट है ऑफस्प्रिंग हैव अ हाई चांस ऑफ सर्वाइवल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, आगे बच्चे होते हैं, उनके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं जीने के, लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बहुत कम चांस होते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के इतने क्वेश्चन आंसर थे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है उसे डिस्कस करेंगे। इसके लिए इतना ही, थैंक यू।